हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी के बारे में। इस वर्ष रमा या रंभा एकादशी 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिन सोमवार को 28 अक्टूबर को यह एकादशी मनाई जाएगी। प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन पड़ने वाली यह एकादशी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली से पहले आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका बहुत महत्व होता है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी का व्रत, महत्व, डेट, समय, कथा के बारे में, और अंत में हम करेंगे आरती। श्री हरि विष्णु की हम आरती करेंगे। तो बात करते हैं रंभा एकादशी कब है 2024 में, कब और क्यों मनाई जाती है। रमा एकादशी पंचांग के अनुसार रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को है, लेकिन कब है तो एकादशी 28 अक्टूबर 2024 को सोमवार को होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ रविवार को 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर शुरू होगी तथा 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर इसका समापन होगा। पारण समय मतलब व्रत तोड़ने का समय होगा इसका 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर के 8:44 तक। हरिवासर का समय रहेगा, उसके पहले ना करें आप व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही होता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 10:31 पर। इस समय आप व्रत ना खोलें। हरिवासर का समय होता है तो व्रत पारण के समय ही खोला जाता है। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का महत्व क्या है, मतलब इसका निचोड़ क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है। वैसे तो सभी एकादशी भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं। कार्तिक का महीना, माघ का महीना और सभी एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन हर एक एकादशी का एक अलग महत्व होता है। तो रमा एकादशी भगवान विष्णु को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है। रमा एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्त समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जनमानस में इस पर्व को रमा या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत बैकुंठ धाम की प्राप्ति दिलाने वाली भी माना गया है। मतलब इस व्रत को करने से आपको बैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में इसे सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना गया है। यह कार्तिक मास में जो पड़ती है, यह कार्तिक मास एकादशी यानी दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अब बात करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि क्या करना चाहिए। तो दिवाली के 4 दिन पहले पड़ने वाली कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा, मतलब रमा नाम है महालक्ष्मी का, तो रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्व अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा अर्चना की जाती है, आराधना की जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सदैव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में धन धान्य और वैभव बना रहता है। अब बात करेंगे धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं। तो सुनते हैं, कथा आरंभ करते हैं। और कथा जब आप आरंभ करेंगे तो कथा के पहले आप चावल के दाने और फूल इत्यादि ले लेना। और एक बात और बता दूं कि व्रत के दौरान कथा सुनना अनिवार्य है। यदि आप कथा नहीं सुनेंगे तो कोई भी व्रत आपका अधूरा ही माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महत्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहरी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह बड़ा ही
धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। वो राजा धर्मात्मा और विष्णु भक्त था, न्यायपूर्वक राज्य करता था वो। और राजा मुचकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। एकादशी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, मतलब जलने नहीं दिया, दग्ध नहीं किया, और शोभन की अत्यंतेष्टित क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ, मतलब एक सुंदर देह को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर अरुण हुआ। श्वेत चट और चंबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे सुशोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जवाई शोभन है, उनके निकट गया। शोभन भी उनको पहचान कर अपने आसन से उतर कर के उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल तो हैं, कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय तो कहें, मैं उसे अवश्य अश्वमेध पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने
महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते और कहते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं इसकी कथा, उनके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी की समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। दोनों एकादशियां मतलब एक समान है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और उनके महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलो हरि भगवान की जय हो, बोलो राधा कृष्ण की जय हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये थी कथा। इसमें साफ साफ लिखा है भगवान विष्णु की जय हो, और इसमें साक्षात लिखा है कि जो भी इस व्रत को करता है अथवा कराता है दूसरों से, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो देखो आपके लिए कितने अच्छे से सब स्पष्ट मैंने बताया है। अब बात करेंगे रमा एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए। तो देखो, रमा एकादशी व्रत के पावन दिन साधक दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंदी, आलू, मिर्च, सेंधा नमक इत्यादि इन चीज़ों का और राजगिरे का आटा इत्यादि होता है, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो रमा एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि सभी कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। उसके बाद मंदिर की आप साफ सफाई करें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें पीले कपड़ा बिछाकर। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। मूर्ति है तो आप पंचामृत से कर सकते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, चीनी, घी इत्यादि से कर सकते हैं। नहीं तो फोटो वगैरह है तो आप शुद्ध जल के छींटे बस मारें, और लड्डू गोपाल है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं। सभी के वही रूप है, शालिग्राम है वही है, श्री हरि विष्णु की मूर्ति है तो उनका कर सकते हैं आप, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो उसका आप जल अभिषेक कर सकते हैं, और पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। अब घी का दीपक अवश्य से जलाएं, और पूजा और व्रत का संकल्प सबसे पहले जब आप पूजा करने बैठते हैं तो दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप में आपको क्या क्या बोलते हैं, अग्निदेव को जब प्रज्वलित करेंगे तो इसके साक्षी अग्निदेव होते हैं, ताकि आप संकल्प करें, और संकल्प करेंगे तो आपके संकल्प के साक्षी अग्निदेव होते हैं। इसलिए दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस तरह से आप संकल्प लें व्रत का, और पूजा के बाद रमा एकादशी की कथा पाठ जरूर से सुने। आप विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके तो पाठ सुने, और फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, और आखिरी में भगवान विष्णु की आरती करें, है ना। तो इस तरह से आप भगवान की बढ़िया अच्छे से पूजा करिएगा। आरती के बिना और कथा के बिना इनका व्रत अधूरा ही माना जाता है। इसलिए आप इस तरह से भगवान विष्णु की
पूजा ज़रूर से अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रमा एकादशी हम मनाएं कैसे। तो देखो, पुरानी सनातन हमारी पौराणिक जो परंपराएं हैं उसके अनुसार इस एकादशी को मनाने से भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास बैकुंठ का द्वार खुल सकता है हमारे अच्छे कर्मों से। तो भक्त प्रार्थना करें, इस दिन उपवास और भजन गायन करें, रात्रि जागरण कर सकते हैं, भगवान के साथ अपने रिश्तों को गहरा कर सकते हैं, बेहद बेहतर भविष्य के लिए अपने आशीर्वाद मांगते हैं और अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान का अच्छे से भजन कीर्तन करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का आप इस दिन जाप जरूर करिएगा। हरे कृष्ण का महामंत्र कौन सा है? तो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं एकादशी के व्रत के नियम कौन से हैं। तो देखो, नियम बहुत सख्त होते हैं, वैसे तो सबको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि एकादशी के व्रत वाले दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। चावल का आज के दिन त्याग करते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन, प्याज, दाल का आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल घर में ना बनाए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत करने वालों को भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें होती हैं। आज के दिन यदि पॉसिबल हो तो अपने घर में चावल का प्रयोग ना करें। और रात्रि में 10वीं तिथि के दिन, जब 10वीं तिथि होती है तो एक टाइम भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। शाम के टाइम आप जल तो पी सकते हैं, अन्न ना खाएं। और यदि कोई खाता भी है बिना लहसुन प्याज का खाएं। जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या किसी को बुखार वगैरह है या तबीयत खराब है तो खा तो सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज का खाइएगा। चावल का सेवन मत करिएगा। चावल का सेवन वर्जित माना जाता है एकादशी में। तो इस तरह से आपको इन नियमों को पालन करना चाहिए। यदि हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। बता दिया और मैंने कि क्या खाना चाहिए। तो व्रत के दौरान आपको जो चीज़ें लगें तो आप वो खा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपना व्रत अच्छी तरह से करिएगा। अब बात करते हैं हम लास्ट में श्री हरि नारायण की, जगदीश्वर की, भगवान की आरती। तो चलो आरती शुरू करते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलो जगदीश स्वामी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालविंदे, भवं भवामी शैतं नमामि, मंदारमाला कुलिताय काले,
कपालमाला संचेकराय दिगंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे लिए कथा सुनने के उपलक्ष्य में कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं कथा सुनाने के उपलक्ष्य में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।